कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद ने बीजेपी के सामने पसोपेश वाली स्थिति पैदा कर दी है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बॉर्डर विवाद की गूंज आज दिल्ली में भी सुनाई दी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सीमा विवाद को संसद में उठाया। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि सीएम शिंदे तुरंत इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर बसों की आवाजाही पर विवाद का असर देखा गया है। दोनों ही राज्यों के बॉर्डर पर रहने वालों को इस विवाद से काफी परेशानी हो रही है। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना बसों से महाराष्ट्र से कर्नाटका या कर्नाटक से महाराष्ट्र काम धंधे, पढ़ाई या इलाज के लिए जाते आते हैं। कर्नाटक के बेलगावी बस स्टैंड पर खड़ी इन बसों को महाराष्ट्र जाना था, पर मंगलवार को जिस तरह से बेलगावी में महाराष्ट्र के ट्रकों के साथ तोड़फोड़ हुई, केएसआरटीसी यानी कर्नाटक परिवहन निगम ने अपनी बसें महाराष्ट्र नहीं भेजने का फैसला किया। महाराष्ट्र ने भी अपनी बसें कर्नाटक नहीं भेजी। इसके चलते दोनों ओर के यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। अभी उधर का सिचुएशन पहली तरफ से रूटीन पे आ रहा है और इसलिए पवार साहब को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा वो प्रयास चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कर्नाटक में महाराष्ट्र के ट्रकों के साथ हुई तोड़फोड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर 24 घंटे में स्थिति नहीं सुधरी तो वो खुद बेलगावी जाएंगे। बुधवार को ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो भी शरद पवार के साथ बेलगावी जाएंगे। राउत ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के सीएम बोम्बई ने जानबूझकर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में फायदे के लिए ये विवाद पैदा किया है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने सोलापुर और सांगली पे दावा नहीं बोला था। ये पहली बार हो रहा है। जरूर हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है 50 साल से, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। अगर केंद्र अपने आप को ताकतवान मानता है, मैं तो मानता हूँ केंद्र हमारा बाप है, ये फेडरल सिस्टम है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके मुख्यमंत्री को रोकने की। आप उसको रोकते क्यों नहीं? कौन है बोम्मई? ये बोम्मई भी कांग्रेस से आया हुआ आदमी, बाहर का, एक बीजेपी का ओरिजिनल आदमी नहीं है। दिल्ली में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी संसद में इस विवाद को उठाया और केंद्र से दखल की मांग की। अब केंद्र सरकार ने समझना चाहिए कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह बीजेपी की सरकार होते हुए केंद्र जो है चुप्पी साधे हुए है और इतनी सारी वायलेंस और इतने सारा अन्याय महाराष्ट्र पर हो रहा है। ये आंखें बंद करके देखने का कौन सा तरीका है? ये मैं केंद्र शासन से पूछना चाहती हूँ। एनसीपी का क्या डिमांड? एनसीपी का डिमांड है कि महाराष्ट्र को न्याय मिलना चाहिए और इतने बरसों से जो अन्याय महाराष्ट्र पे हुआ है वो अब बंद होना चाहिए। कर्नाटक ने बेलगावी में महाराष्ट्र के ट्रकों में तोड़फोड़ करने वालों पर केस दर्ज किया है। मंगलवार की तोड़फोड़ की वजह से कर्नाटक को प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान महाराष्ट्र परिवहन को भी है और दोनों ओर के यात्री परेशान है, वो अलग। 1956 में जब राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था तो महाराष्ट्र ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आने वाले बेलगावी पर अपना दावा ठोका था, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी लोग ज्यादा हैं। महाराष्ट्र ने कर्नाटक में आने वाले 814 गांवों पर भी अपना दावा ठोका है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुंबई से ऋतिक भालेकर, मुस्तफा शेख और बेलगावी से सगाई राज के साथ आज तक ब्यूरो।